बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आज हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं से बहुत ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आज बहुत दिन बाद यकीनन मैंने रेसिपी आई है। बस थोड़ा सा मैंने बताया था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। और ये आज हमने किचन में क्या बनाया है, बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी का सालन है। इतनी अच्छी मज़ेदार, अगर आपके करीब कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट खटपट 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 और मज़ेदार सी झटपट सी ये चीज़ बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ आपको मिल जाए। और ये मैंने बनाया था, और बनाने के बाद थोड़ी सी मैंने प्लेट में जब निकाली थी तो उसके बाद 2-3 मैंने खाई थी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार खस्ता सॉफ्ट बनी है। तो भी चलते हैं, मैं आपको रेसिपी पूरी दिखाती हूँ, मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। और ये ना हो कि आप कोई मिस ना करिएगा, क्योंकि इसमें ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं खाना पकाने में, जो अक्सर ये होता है कि मिस हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि जनाब ये क्या किया, ये क्या किया। लेकिन ये है कि मैं ज़रूर, अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम पे जितने मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज आपने देखा एनजी जो है तैयार हो गई हैं और वो गोल गोल घूम रही है। ये मैंने लिए आधा किलो कलेजी। इसको मैंने क्या पानी डाला, उसमें थोड़ा सा सिरका डाला और 10 से 15 मिनट इसको रहने दिया। अच्छा, इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी ये जो लेयर है ना, ये हटा लीजिएगा। इसके हटाने के बाद बहुत अच्छी जल्दी से गल जाती है। तो मैं भी इसको बताती हूँ कैसे हटानी है। अच्छा खैर, ये है आधी चम्मच मिर्चें पिसी हुई, ये है कलौंजी, ये है नमक, ये है 3 अदद हरी मिर्चें मैंने काट ली है। और यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं मेथी दाना, भुना कुटा ज़ीरा और काला नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, लहसुन को जो है मैंने चॉप कर दिया, यानी कुचल दिया है, बहुत बारीक नहीं किया, उसी थोड़ा थोड़ा कुचला हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अलावा ये है अनियन को भी मैंने ऐसे आड़ी तिरछी काट ली है। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो सब मैंने आपके सामने रख दी है। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जो से लोग कहते हैं कलेजी को खाली कैसे बनाया जाता है, कैसे, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं, आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैं जो आपको बता रही थी, मैंने इसमें से कुछ में से ये लेयर नहीं हटाई। देखिए कलेजी के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी कितनी बारीक। ये अगर आप लेयर हटा देंगे तो बहुत जल्दी गल जाती है, टाइम नहीं लगता। और अक्सर आप देखा होगा खाना मतलब आप कलेजी खाएं तो थोड़ा सा मुंह में आता है। ये मैंने सबकी हटा दी है, बल्कि मैंने आपको 1-2 रहन दी थी, आपको दिखाने के लिए कौन सी लेयर होती है। देखिए इस पर मैंने नहीं हटाई। ये देखिए, अगर आप लोग बाज़ार से साबुत लेकर आ रहे हैं तो पहले इसकी बड़ी सी जो होती है वो लेयर हटा लीजिएगा और इसके बाद बनाइएगा, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन सबकी हटाई दी है, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही थी। हाँ, इसकी रह गई है, ये देखें, ये इस तरह। तो इस तरह बहुत जल्दी गल जाती है और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी होती है। टमाटो को मैं हल्का सा बॉईल कर रही हूँ और इसके छिलके उतार दूँगी, फिर अच्छी तरह हाथ से और फिर इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मैं डाल रही हूँ घी। हमारे यहाँ सारा खाना घी में बनता है। और अब जब घी गर्म हो जाएगा फिर देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, तो घी माशाल्लाह से अच्छा से गर्म हो गया है। ये हमने लिया है मेथी दाना, जो मैंने आपको दिखाया था। ये करेंगे पहले इसका बघार, ठीक है। ये इसका ज़रा बघार अच्छा से हो जाएगा, तेज़ छन छन खट खट हो गया, तो इसमें मैं शामिल करूँगी, क्या करूँगी वो देखिएगा। अच्छा, मेथी दाना डाला है, माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और मैं अब ये डाल दूँगी प्याज इसमें। प्याज डाल के इसको थोड़ा इसको सौते करूँगी, कलर चेंज होने की तक मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, प्याज हमारी सौते हो गई है और मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी ये कलेजी ये रखी हुई थी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चॉप किया हुआ लहसुन और ये अदरक के 1 स्पून, ये इसमें ऐड करना है मुझे और इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, ये मैंने कलेजी ली है
हाफ़ kg, आधा किलो कलेजी ली थे। सिर्फ इसमें कलेजी है, कोई फेफड़े जो होता है ना लंग्स वगैरह वो सब नहीं है, सिर्फ कलेजी रखी है, मटन की है, बकरे की कलेजी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह भूनते हैं। माशाल्लाह से भून रही है। मैंने अदरक पहले तो मेथी डाल दी थी ना, मेथी दाना उसका भगाड़ दिया था, फिर मैंने अनिया ली उसको थोड़ा सा सौते किया, फिर मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, यानी मेथी दाने की और सबकी चीज़ों की जैसे जैसे मसाला ऐड कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ हमारी हो रही है झटपट सी मज़ेदार सी कलेजी तैयार। और दूसरे चूल्हे पे क्या बन रहा है मैं दिखाती हूँ। और इस भगोने में बन रहा है हमारा बीफ। अब बीफ में देखें मैं क्या डालती हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मेरा प्रोग्राम चुकंदर डालने का, लेकिन मुझे मालूम है बच्चे मेरे सिखाते नहीं हैं, हो सकता है मैं ऐसे इसको भून लूँ। तो चले अभी जब तक इसको हम दिखाते हैं। ये बन रहा है, जब तक इसको मज़ीद भूनते भूनते। अच्छा एक टिप बताती जाती हूँ मैं कि आप ना कलेजी को जितना आप ज़्यादा पकाएंगे उतनी ये बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद अभी थोड़ी देर पकाए, मतलब ये तो फ़ौरन स्टीम में गल जाती है, फ्रेश होती है और बहुत ही अच्छी सी बनती है। अभी देखिए मैंने पानी वानी कुछ भी नहीं डालूँगी, सब आपके सामने सब तैयार करूँगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसके बाकी मसाले जात मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या ऐड करूँगी। ये जो मैंने पिसी हुई मिर्चें आपको दिखाई थी और ये कलौंजी है, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, पिसी हुई मिर्चें और कलौंजी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, इसको भून लेते हैं। और इसमें अब जाएगा, ये मैंने टोमेटो उसके छिलके उतार ली है। वैसे तो मैं टोमेटो प्यूरी यूज़ करती हूँ, मेरे पास जो ना प्यूरी ख़त्म हो गई है पेस्ट और लाइट भी नहीं है, तो मैंने इसलिए इसके छिलके उतार के मैं इसको भूनूँगी थोड़ी देर। बस मैं इसको ढक कर रख देती हूँ ताकि अच्छी सी हो जाए। 2 से 3 मिनट कवर कर लेती हूँ और अब हटाते हैं। मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई मिर्चें। प्लेट गीली थी ना अदरक लहसुन की, तो उसी में मैंने डाल दी थी। और मैं बस 5 मिनट इसको कवर कर दूँगी। और इसी के पानी में देखिए पक रहा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अलग लोग कहते हैं सालन पकाना है, देखिए ना कितना अच्छा ग्रेवी सी भी हो गई। और बस अभी मैं इसको भून लेती हूँ। अच्छा मैंने नमक उस वक्त नहीं डाला था, वो क्यों, क्योंकि फिर कलेजी ना थोड़ी सख्त रह जाती है। तो इस तरह कुछ सालन में ये है कि मैं बाद में डालती हूँ तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। बस मैं अब इसको जल्दी से तेज़ आग पे भून लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह से अब ये तकरीबन होने वाला है और मैं अब इसमें करूँगी ऐड नमक, ठीक है। मैंने बताया था नमक अभी नहीं करूँगी, ये नमक किया और मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छा देखिए मज़े की बात ना, आपने देखा होगा जब नमक डालते ना तो सालन में रौनक हो जाती है। अच्छा जैसे नहीं कहते किसी का फेस देखते नहीं उसके चेहरे पे बहुत नमक था यानी कशिश थी, तो इसी तरह आपने देखा होगा सालन में मैंने जैसे नमक डाला तो चिकनाई उकनाई भी ऊपर आ गई और लग रहा है थोड़ा सा रौनकदार हो गया, ठीक है। और मैं अब इसमें डालती हूँ, तो भूनता जा रहा है और मैं इसमें चीज़ें भी ऐड करती जाऊँगी। बस ये तकरीबन 20 मिनट लगे इसको पकने में, ठीक है। ये मैंने बताया था भुना कुटा जीरा और पिसी हुई काली मिर्च, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, वाह माशाल्लाह। चलें ये भी हो गया और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। अच्छा हरी मिर्च आप चाहें काट के डाल दें, चाहें तो सभी डाल दें, लेकिन मैं इसमें डाल दूँगी साबुत कुटी हरी मिर्च। बस ये गई और ये ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो गया। ये देखिए अभी दूसरा वाला सालन तो अभी तैयार भी नहीं हुआ और ये हो गया। मैं इसको सिर्फ
15 मिनट 10 सिर्फ 2 मिनट इसको कवर करके और दम पर रख दूँगी बस। रख दिया और स्लो बिल्कुल फ्लेम बल्कि फ्लेम बंद ही करती हूँ क्योंकि सब चीज़ रेडी हो गई है। माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी मटन कलेजी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप लोग बताएगा कैसी लगी। और मेरे पास अदरक, इसमें गार्निश भी अदरक है वो कटी हुई नहीं है तो लिहाजा मैंने ऐसे कर दी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। भी वाकई में शायद आपको उससे पहले नहीं मिली होगी। सिर्फ 20 से 25 मिनट लगे इसको पकाने में और बहुत अच्छी है। आप भी बनाएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी और यकीनन अच्छी लगी होगी। ये देखिए मेरे तो देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। चलिए